नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट नई कार्यक्रम के बारे में, टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर। साथ ही साथ अगर बात की जाए छात्रों को बड़े झटके के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, मैं आपको सबसे पहले आकर के दे देता हूँ। अब टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में एक और नई जानकारी सामने निकल कर आ गई है और ये जो नई जानकारी है वो संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्ज़ाम डेट के बारे में। एग्ज़ाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए छात्रों को लगे बड़े झटके के बारे में। देखो, होता क्या है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती का नाम ही एक ऐसा है कि जहाँ पर कहने की समस्या होती है वहाँ पर टीजीटी पीजीटी आ जाती है। अब जब ये समस्या कहने की बढ़ती जाती है तो चीज़ें अभ्यर्थियों के हक में जाती नहीं है। अभी हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो हैं आप सभी के राम सुचित जी। राम सुचित जी को कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है और जब से वो नियुक्त हुए हैं तब से चीज़ें कहीं न कहीं उनके माध्यम से तो ऐसे की जा रही हैं टीजीटी पीजीटी को लेकर जैसे कि बहुत अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। मैं यहाँ किसी अधिकारी पे कोई आरोप नहीं लगाऊंगा। आपने देखा होगा कि जो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में नामित किए गए हैं उनके माध्यम से बार बार परीक्षाओं को लेकर बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि उन्हीं के माध्यम से शासन को पत्र लिखा गया था परीक्षा कराने के लिए और उन्होंने ये भी कहा था कि हम चाहते हैं कि ये जो परीक्षा है वो आप सभी की करवाई जाए और उसी तारीख पे करवाई जाए जो तारीख आयोग ने पहले से घोषित कर रखी है। लेकिन बाद में शासन ने पीजीटी परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दे दिया। फिर क्या होता है, फिर सभी अधिकारियों को लखनऊ बुला लिया जाता है। लखनऊ बुला करके सभी अधिकारियों के साथ बैठक होती है। मैंने कल आप सभी को दिखाया भी था कि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन जी हैं, जो कार्यवाहक चेयरमैन अभी कहेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया कि इन्होंने परमानेंट चेयरमैन के रूप में आवेदन भी किया है। हो भी सकता है कि इन्हीं को यहाँ पे अप्रूवल दे दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो समय सबका बचेगा और आज 25 तारीख है। 25 तारीख के बाद कभी भी नए चेयरमैन को लेकर अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो ये तो एक अलग मामला है चेयरमैन की, लेकिन एक बड़ा झटका लगा है। पहले हम उस पर बात कर लेते हैं। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर जो कार्यवाहक चेयरमैन है राम सुचित जी, इनके माध्यम से सीएम योगी के साथ मुलाकात की गई थी। इन्होंने टीजीटी पीजीटी भर्तियों को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में अवगत कराया था। इनके माध्यम से नई टीजीटी पीजीटी भर्ती के बारे में भी जानकारी दी थी कि जो नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती चल रही है इसको लेकर उनके माध्यम से और सीएम योगी और राम सुचित जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनकी मुलाकात के बाद में टीजीटी पीजीटी के छात्रों के लिए उम्मीद थी कि कोई राहत की खबर देखने के लिए मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी कि अभ्यर्थियों को कोई बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो चेयरमैन थे उनका बार बार इस बात को लेकर इस मुद्दे पर स्पष्ट मत था कि जो परीक्षा है वो आप सभी की तय तारीखों पर करा लिया जाए, चाहे वो टीजीटी की एग्ज़ाम हो या अगर बात की जाए पीजीटी के बारे में। हालांकि पीजीटी की परीक्षा स्थगित हो गई थी, लेकिन जो जो नए चेयरमैन थे या कार्यवाहक चेयरमैन थे उन्होंने ये भी कहा था कि हम इसकी परीक्षा की जो तारीख है नई घोषित करके परीक्षा करवा लेंगे। लेकिन अब इन अभ्यर्थियों के लिए थोड़ा झटका लगा है और ये झटका है शासन के माध्यम से। असल में हुआ क्या था, जब चेयरमैन जो कार्यवाहक चेयरमैन है उनकी मुलाकात सीएम योगी से होती है। सीएम योगी को वो सारा कुछ बताते हैं किस भर्ती को लेकर क्या रुका हुआ है, कैसे करना है, कब करना है और किस तरीके से करना है। इन तमाम चीज़ों को लेकर करने के लिए जब शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अपना प्रस्ताव शासन के सामने रखा जाता है तो शासन एक बड़ा चौंका देने वाली बात कहता है। शासन की तरफ से रिप्लाई देखने के लिए मिला है और जो रिप्लाई है वो अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। असल में मुझे आज ही जानकारी इसके बारे में मिली है। अगर बात की जाए ऑफिशियल नोटिस के बारे में, ऑफिशियल जानकारी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी मुझे कमेंट करते हैं कि सर जो आप जानकारी दे रहे हैं उसका ऑफिशियल कब तक आएगा, तो ऑफिशियल आने में आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब पहले चीज़ें निकल कर के आती हैं वो सूत्रों के माध्यम से होती हैं, अधिकारियों के माध्यम से होती हैं और वही आप सभी को बता दी जाती हैं। असल में जो अधिकारियों के माध्यम से जानकारी निकल कर आई है वो ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा कराने के लिए कार्यवाहक चेयरमैन के माध्यम से जो परमिशन मांगी गई थी उस परमिशन पर जो सीएम योगी हैं वो ज़्यादा खुश नहीं है। खुश होने का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। असल में उनका कहना ये है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षाओं को लेकर पहले से ही बहुत ज़्यादा रायता फैल चुका है और बहुत ज़्यादा समस्याएं हो चुकी हैं।
तो ऐसे में जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कार्यवाहक चेयरमैन है, उनको ये कहा गया है कि आप भर्तियों से संबंधित जो कार्य प्रणाली चल रही है, जो भर्तियां चल रही हैं, जिसमें कोई समस्या है, कोई विवाद है, उनको लेकर एक रिपोर्ट तैयार करें और नई तारीखों के बारे में या परीक्षा कराए जाने को लेकर जो भी चीज़ें करनी है, वो थोड़े दिन के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए चेयरमैन के आने का इंतज़ार करें। यानी कि बड़ी अपडेट ये है कि टीजीटी बीजीटी परीक्षा कराए जाने के संबंध में जो परमिशन शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यवाहक चेयरमैन ने मांगी थी, उस पर आयोग के जो कहीं न कहीं सरकार की शासन है, उनकी तरफ से परमिशन न देते हुए अभी के लिए उनका जो रिप्लाई आया है, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो नए चेयरमैन की नियुक्ति होने वाली है आने वाले सप्ताह में, यानी कि अगला जो सब मंडे से शुरू होने वाला है, उसमें आप सभी के लिए नए चेयरमैन की नियुक्ति हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में इंतज़ार कर लिया जाए कि नए चेयरमैन को आ जाने के बाद ही टीजीटी बीजीटी की एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट की जाए। चाहे वो एग्ज़ाम तय तारीखों पर कराना है या नई तारीखों पर कराना है या जो भी करना है, वो परमानेंट चेयरमैन आने के बाद ही घोषित किया जाए। ये एक बड़ी अपडेट उन सभी अभ्यर्थियों के लिए है जो लगातार इस भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं, लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कहीं न कहीं इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि टीजीटी बीजीटी परीक्षा के बारे में हम चाहते थे कि परीक्षा करवा ली जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि जो टीजीटी की परीक्षा है, अगर शासन परमिशन दे दे, तो हम दिसंबर में ही करा लेंगे। तो अभी के लिए टेक्निकली ज़्यादा न जाते हुए आसान शब्दों में बताने की कोशिश करूँ तो छात्रों को झटका लगा है। अभी शासन के माध्यम से कोई परमिशन नहीं दी गई है और उन्होंने टीजीटी बीजीटी परीक्षा को लेकर परमिशन देने से अभी इनकार कर दिया है, ये कहते हुए कि आने वाले समय के अंदर जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग को एक नया चेयरमैन मिल जाएगा और जैसे ही परमानेंट चेयरमैन मिलेगा, उनके माध्यम से टीजीटी बीजीटी को लेकर आगे के जो डिसीजन लेने हैं परीक्षा को लेकर, वो वही लेंगे। तो ये एक बड़ा झटका कह सकते हैं, बड़ी बुरी खबर कह सकते हैं, क्योंकि अगर परीक्षा को लेकर बार-बार स्थगित होगा, तो निश्चित तौर पे आप जानते हैं दिसंबर में जो परीक्षा होनी है टीजीटी की, उसको लेकर सवाल खड़े हो जाते हैं, क्या वो परीक्षा दिसंबर में हो पाएगी? अगर होगी तो कैसे होगी, किस तरीके से होगी? क्योंकि समय धीरे-धीरे करके निकलता जा रहा है ना? समय धीरे-धीरे करके निकलता जा रहा है। अब दिसंबर की में अगर परीक्षा करानी है, तो परीक्षा से संबंधित तैयारी भी तो करनी पड़ेगी। अक्टूबर महीना पूरा निकल चुका है, बस एक नवंबर का महीना बचा हुआ है। अगर नवंबर महीने में भी तैयारी नहीं हुई तो परीक्षा कहाँ से होगी? तो दिक्कत वाली बात ये है कि शासन अभी भी नए चेयरमैन के पक्ष में है और जब नए चेयरमैन का काम होगा, तभी जाकर के परीक्षा को लेकर जो चीज़ें वो हो पाएँगी। अब देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या? जो भी सही सटीक ऑथेंटिक जानकारी होगी, सबसे पहले आप सभी को इसी चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी।